उसके बाद वो अपने स्थान से जाएंगे और दूसरी जगह योगदान देंगे, और उसके बाद जहाँ योगदान देंगे वहाँ से उनका वेतन दिया होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट था उसमें। और जिसको लेके कुछ जो हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं, उन्होंने अनुरोध सरकार से किया कि आप हमको जहाँ पर हम लोग वर्तमान में कार्यरत हैं वहीं पे हमको आप ज्वाइनिंग ले लीजिए और वहाँ से वेतन दे दीजिए। लेकिन क्योंकि नियमावली में ये प्रावधान नहीं था तो हम लोगों ने उस नियमावली को संशोधन किया। तो पहले तो हम लोगों ने ये काम किया। दूसरा ये है कि जो पुराने नियमावली थे वो साइलेंट था कि डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग और कार्रवाई पे बिल्कुल उसमें प्रावधान नहीं थे, जबकि बीपीएससी वाले जो रूल हैं, जो बीपीएससी टीचर के रूल हैं, उसमें सब था। तो हम लोगों ने वही प्रावधान इसमें भी कर दिए जो बीपीएससी के रूल में कर दिए। तीसरा ये था कि ये बार बार शिकायत मिलती है कि कुछ बहुत ही आंशिक रूप से कुछ लोग हैं, टीचर जो हैं, जो स्कूल का माहौल बिगाड़ते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो उनको कोई पनिशमेंट के रूप में ना देके हम लोग ने कहा है कि जो जिला पदाधिकारी हैं वो जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, शोकॉज पूछेंगे, और उसके बाद यदि वो टीचर अगर पाया जाता है कि सच्ची में स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है तो उस स्कूल से अन्यत्र ट्रांसफ़र कर सकेंगे। सरकार का ये व्यू है, ये है कि हम लोग स्थानांतरण में बड़ी उदारपूर्वक नीति अपनाएंगे, किंतु यह भी चाहेंगे कि जो टीचर हैं वो अपने अपने स्कूलों में सही रूप से पढ़ाएं, माहौल को ठीक रखें और वहाँ पे माहौल को बिगाड़ें नहीं। तो आप मानते हैं कुछ नेता, कुछ शिक्षक जो होते हैं वो नेता की तरफ राजनीति करने लगते हैं नेताओं? देखिए, सब नहीं करते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है, वो 1% से भी बहुत कम है। देखिए, मैंने जितने भी टीचर से मेरी बात हुई है और टीचरों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, टीचर बहुत ही कमिटेड टीचर देखे हमने। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं, मतलब कुछ ऐसे विशेष टीचर हैं जो जिनका काम ही है कि न्यूसेंस क्रिएट करना, और मतलब स्कूल टीचर पढ़ा रहा है उसको कहेंगे कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, हाँ, मतलब अपने अटेंडेंस लगाएंगे और भाग जाएंगे। या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो सिंसियर टीचर है उन पर दबाव डालते हैं कि आप मत पढ़ाइए। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और सिंसियर टीचर अपना पढ़ाएंगे, तो आप क्यों उस पर दबाव डालते हैं कि ऐसा करिए तो वैसा करिए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ऐसा टीचर अगर दबाव डालते हैं तो उनका वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो जिला पदाधिकारी जांच करेंगे, उनको शोकॉज पूछेंगे और शोकॉज पूछने के बाद उनको उस स्कूल से हटा देंगे। अच्छा, एक आपसे पूछना चाहेंगे, आप आजकल जो एक नया इनोवेटिव कर रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से देख रहे हैं स्कूलों में, ठीक है, आपने एक नई शुरुआत की, काफ़ी अच्छी पहल भी है, आपको क्या महसूस हो रहा है बात करने के बाद, क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत सारे स्कूल करता हूँ, कुछ आपने देखे तो कुछ कम ही देखे हैं, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत ही कमिटेड टीचर्स रहते हैं, और टीचर बहुत कमिटेड हैं और बहुत ही रुचि लेते हैं, और बच्चे भी। और मुझे अगर शिकायत की बात हो तो मेरा 70-30 या 80-20 का बात है। 80% मेरा मुझे ठीक लगता है, स्कूल चल सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टीचर हैं और ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मैं उसमें टीचर को दोषी नहीं मानता हूँ, कि जो हमारे जो जिला शिक्षा के जो पदाधिकारी हैं, अगर कोई जांच में जाता है, कोई रिपोर्ट देखने जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि वहाँ बेंच नहीं है, या उसमें बर्तन नहीं है, उसमें मतलब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये उसका काम है कि वो रिपोर्ट करें इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, और उस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करें और उस पर काम करें। ये जो लिंक है ना, इंस्पेक्टिंग लिंक जो है स्कूल और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच में, ये इस पर मुझे अभी भी बहुत ही मतलब कार्य करना है, क्योंकि जो रिपोर्ट स्ट्रक्चर है कि क्या प्रतिवेदन क्या स्कूल में देख के आया और क्या उसने डीओ को बताया, ये अंतर अभी भी मतलब इसका मिलान हो रहा है, और इसमें बहुत सारे लोग डिसमिस भी हो गए। आपको देखा, कल गया में हम लोगों ने एक आदमी को डिसमिस कर दिया उस चक्कर में। तो अगर किसी ने चूक की इंस्पेक्शन में, बात ही स्पष्ट हो, इंस्पेक्शन आप चूक की तो हम लोग नहीं छोड़े। सर, वीडियो कॉल के अलावा ग्राउंड में भी जाएंगे सर? हम लोग तो जाते हैं, जाएंगे ऑब्वियसली, केवल वीडियो कॉलिंग नहीं। हाँ, जैसे बेंच डेस्क है, अब ये है रखा हुआ था, हाँ, अब ये है कि जैसे बेंच डेस्क है, अब तो हम लोग पूरी इन्वेंटरी ले रहे हैं हर स्कूल की, कि कितने कमरे हैं, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बर्तन हैं, कितने टीवी हैं, और पूरे राज्य की लिस्ट अब बन रही है और पूरा कंप्लीट लिस्ट बन रही है। इससे ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं और कितना कमरे हैं।
और कितने उसमें टीचर हैं। और साथ ही साथ ये बड़ा आश्चर्यजनक था, हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा। 2-3 जगह, जहाँ 2 जगह मैंने देखा कि बेंच डेस्क नहीं था। तो हमने यही पूछा डीओ साहब से कि भाई जब आपको ये पता था कि वो बेंच डेस्क नहीं है तो आपने उपलब्ध क्यों नहीं कराया? पैसे की तो कमी नहीं थी, हम लोगों ने तो आपको उपलब्ध करा दिया था। तो ये जो गैप है इसको हम लोग पूरा करने की कोशिश। कार्रवाई भी होगी इस प्रकार की? कार्रवाई तो तुरंत हो जाती है ना। कल देखिए ना, हम तो सीधे साहब या तो निलंबित होइएगा, या सस्पेंड होइएगा, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग होगा, या डिसमिस हो जाइएगा। अच्छा सर, जो बच गए हैं 80,000 के लगभग क्षमता, उसका भी परीक्षा होगी, परीक्षा जनवरी में होगी। तो ये तय है कि जब 5 परीक्षाएं हो जाएंगी तभी फिर ट्रांसफर पोस्टिंग नीति नहीं बनेगी? अभी ऐसा कुछ नहीं है, नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नियमावली इनके वेतन को लेकर भी जल्द हो जाएगा सर? हाँ, स्थानांतरण नीति बनाने की सरकार। वो तो अलग है, वो तो किसी भी पदाधिकारी को होगा ना। अब बीडीओ का नहीं होता है, सीओ का नहीं होता स्थानांतरण नीति, ये डिप्टी कलेक्टर इनका नहीं नीति होता है, सबका होता है। राज्य सरकार में किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नीति होता है, वो बनेगी जब बनेगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 5 एग्जाम लिखने के बाद आपका स्थानांतरण हम लोग कर देंगे। लेकिन जब भी नीति बनेगी। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि जो भी नीति बनेगी बड़ा उदारपूर्वक होगा। सरकार जहाँ चाहती है कि टीचर कंफर्टेबली रहें, सही रूप से पढ़ाएं, वहीं दूसरी ओर यह भी चाह रहे हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन हो। ये दोनों नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता कि आप गए और वहाँ पे न्यूसेंस करें। आपको तो घर के पास पोस्टिंग कर दिए हैं और बाकी जितने बच्चे हैं वो भी पोस्टिंग हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके आप अगर न्यूसेंस करेंगे फिर तो वो जो प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे आप। अच्छा, इनके वेतन को भी लेकर जल्दी हो जाएगा। आज कैबिनेट में बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर अमेंडमेंट रूल्स 2024 की स्वीकृति दी गई थी। ये हिंदी में इसको कहा जाता है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024। ये नियमावली जो है ये आपके जो नियोजित टीचर जो हैं वो जो परीक्षा लिख के सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, ये उनसे संबंधित नियमावली है और जिसकी चर्चा समय समय पे सभी लोग करते हैं और अनेकों कयास सब लोग लगाते हैं। तो उसी से संबंधित ये नियमावली है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो नियमावली में हम लोगों ने मेजर संशोधन किए हैं। पहले तो है कि इसमें जो पूर्व में नियमावली थी उसमें केवल 3 परीक्षा लेने का ही प्रावधान था और विधानमंडल में सरकार की ये घोषणा थी कि 3 को बढ़ा के हम लोग 5 करें। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ है वो 3 से 5 करने का बाद, तो ये विधानमंडल का जो घोषणा थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा ये है कि उच्चतर निर्णय यह हुआ कि जो टीचर हैं जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो अब वहीं पे अपना योगदान देंगे। जो पूर्व में नियमावली थी उसमें उसका प्रावधान नहीं था। तो अब इसमें यह कहा गया है कि आप जितने भी टीचर हैं वे अब उसी विद्यालय में योगदान देंगे और प्रोविजनली उनको अपॉइंट उस पद पर किया जाएगा और वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। सरकार इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेगी विभाग, और उस तिथि से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पर जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। तो एक मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। और कन्फर्मेशन उनका जो होगा, जो उनकी सेवा संपुष्ट होकर कन्फर्म जब होंगे वो तब होंगे जब उनके सारे सर्टिफिकेटों की जांच होगी। उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए हैं, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जांच की प्रक्रिया नहीं हुई है कि पहले बिहार बोर्ड से जांच होगा, सीबीएसई से जांच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं, यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आया है, और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो जांच की प्रक्रिया में है। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और डेट अनाउंस करिए, तो इस नियमावली के लिए वो वेट कर रहे हैं। पहले तो ये सर जांच के बाद जो है सो वहीं रह जाएंगे शिक्षक, मतलब जिनकी इच्छा है, मतलब अगर वो वहाँ रहना चाहें, लेकिन हम सरकार उनको दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं करेगी। मतलब लेकिन ये जो पद है, जो टीचर है, ये स्थानांतरित, मतलब इट कैन बी ट्रांसफरेबल पोस्ट है ये। मतलब अभी तो योगदान वहीं रहेंगे, ताज जिंदगी तो नहीं रहेंगे, मतलब लेकिन ये है कि ये स्थानांतरण कभी कभी कार्यकाल में कभी भी कर सकते हैं सरकार। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा सर, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है और सरकार कभी भी स्थानांतरण कर सकेगी, लेकिन अभी सरकार स्थानांतरण करने का विचार नहीं रखती है।
तीसरा ये है, इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उस वक्त करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी ड्रॉ करेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होंगे। इसमें एक प्रोविज़न और किया गया। देखिए, सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहाँ टीचर ने मांगा वहाँ पे उस स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई है। टीचरों ने कहा कि हमको जहाँ पे कार्य कर रहे थे वहाँ करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं, हमको जहाँ पे हमारी इच्छित स्थान है वहाँ करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है, और ये हम लोग का विचार ये है कि जो भी नीति है वो उदारपूर्वक होनी चाहिए स्थानांतरण नीति। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है, सरकार का ये नहीं है कि टीचर्स को कोई कष्ट हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, और हम लोग ये सभी कंसिडर करके कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोविज़न इसमें इस नियमावली में रखा गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई है कई जगह। वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में स्थानांतरण कर सकता है, और अगर वो रिकमेंड राज्य सरकार को करेगा तो वो जिला भी बदल सकते हैं। तो यह प्रावधान रखा गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, आप दूसरे को कहेंगे, जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हम ही को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है। वो ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट कहीं से हो गया है। एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है वो दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही है। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का ये मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचर को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में है, जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुँच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी कर देंगे।